ओके, तो ये एग्रीकल्चर के 7 सवाल हैं, इनको कर लेते हैं, इजी पड़ेगा। नेचुरल फार्मिंग नो लॉन्गर रिमेन अ फ्रिंज आइडिया बट हैज़ टू बी इंटीग्रेटेड इनटू मेन स्ट्रीम एग्रीकल्चर। ये मेरे को एक स्ट्रीम दी थी, उसने बोला कि ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा भाई मेरे को नेचुरल फार्मिंग को, तो मेरे को ये मिल गया कॉन्टेक्स्ट। डिस्कस द नीड, वही तो मैं बोलने वाला था यहाँ पे, एंड स्ट्रेटजीज टू प्रमोट। ठीक है, नीड बतानी है मेरे को, यानी कि अभी करंट की सिचुएशन क्या है, क्या दिक्कतें हैं अभी, उसकी फिर बतानी है कि प्रमोट कैसे करना है। कोई भी बीच में बेफालतू का चैलेंजेस नहीं डालने अभी, ठीक है, वो चैलेंजेस नीड में मारूंगा मैं। नेचुरल फार्मिंग के लिए हमने नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग लॉन्च किया है। इसमें हर किसान को 4,000 रुपये मिलेंगे पर एकड़ नेचुरल फार्मिंग करने के लिए। आगे चलते अपन, नीड क्या होगी इसकी, कोई भी नेचुरल फार्मिंग करूँगा मैं तो एक तो मैं लोटस से निकाल सकता हूँ, वहाँ पे लैंड यूज़ मेरा ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो ग्राउंड वाटर की है वो ख़त्म हो जाएगी, टॉक्सिसिटी जो हो रही थी मेरी फर्टिलाइज़र यूज़ करके वो ख़त्म हो जाएगी, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो था वो सस्टेनेबल बन जाएगा, जो पोल्यूशन हो रहा था रन ऑफ करके वो ख़त्म हो जाएगा। ये तो हो गया लोटस से। बाकी मैं कॉस्ट देख सकता हूँ कि इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी बिकॉज 50% फार्मर मेरे डेट में है। सोइल हेल्थ, ठीक है, वो बेटर हो जाएगी। सप्लाई चेन देख रहा हूँ मैं यहाँ से अभी, सबसे पहले इनपुट की कॉस्ट कम कर दी मैंने, फिर माया सोइल के ऊपर। सोइल की हेल्थ बेटर हो जाएगी बिकॉज तुम कुछ भी पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है, तो यहाँ पे सोइल की हेल्थ बेटर हो जाएगी। यहाँ को क्या क्या कीवर्ड है यहाँ पे, जीवामृत, बीजामृत, मल्चिंग एंड मिक्स क्रॉपिंग। जीवामृत, बीजामृत, मल्चिंग एंड यहाँ पे वैसे तो वो आता है वुपिंग वुशिंग ऐसे कुछ करके, जिसमें रूट को एरेशन करते हैं, ठीक है, बट मिक्स क्रॉपिंग भी मान लेते हैं अपन। देन सोइल हो गया, धरती हो गई, इनपुट हो गया, वाटर का भी हो गया, आकाश का देख लेते हैं अब, यानी कि क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा जो लेस वाटर पर एकड़ देन नॉन नेचुरल फार्मिंग यूज़ करता है। 3500 3500 लीटर लेस, बहुत ज़्यादा नहीं बोल दिया इसने, बस ये कि हाँ कम वाटर चाहिए पर एकड़ देन इन नेचुरल फार्मिंग। फूड सेफ्टी आ जाएगा उसके बाद। अब मैं यहाँ पे आउटपुट पे आ गया सीधा ही, क्रॉप्स रखी मैंने यहाँ पे, सोइल क्रॉप्स रखी, उनके लिए क्लाइमेट ठीक चाहिएगा। अब हो चुका तो मैं आउटपुट में मेरे को सबसे पहले ब्रॉड में फूड सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी ये मिल जाएगा। अब इसकी अगर क्वालिटी पे आऊँगी बात करने तो हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, ये हो जाएगा। देन इकोनॉमी पे बात आएगी, क्योंकि ये बाद में इकोनॉमी से ट्रांसपोर्टेशन ही होगा, तो रूरल इकोनॉमी हो जाएगा, इनकम बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट कर दूंगा मैं इसको। ये तो मेरा बेसिकली नीड है कि मेरे को क्यों चाहिए, ठीक है, सप्लाई चेन में ही क्यों चाहिए। देन स्ट्रेटजीज टू प्रमोट, नेचुरल फार्मिंग को कैसे प्रमोट करूँगा, कोई भी चीज़ है उसको कैसे प्रमोट करूँगा मैं। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, लैंड की भी दिक्कत है, लैंड होल्डिंग की प्रॉब्लम है, तो उसको मैं कैसे चेंज करूँगा, क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट करके, ठीक है, क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट करके। स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो बना रखे अपन ने, उसी मॉडल पे मैं यहाँ पे स्पेशल नेचुरल फूड जोन बना सकता हूँ, क्लस्टर डेवलपमेंट हो जाएगा। अब तो उन्हें क्लस्टर बना दिए, इसके बाद क्या करूँगा मैं, यहाँ पे इनका इनपुट रिसोर्सेज लेके आऊँगा, लोकल इनपुट रिसोर्सेज, एग्लोमरेशन इकोनॉमी को यहाँ पे मैं प्रमोट करूँगा, ठीक है भाई। अब इनपुट रिसोर्स भी ले आया तू, अब क्या होगा, अब क्योंकि क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट हो रहा है तो ये रीजन बेस्ड स्पेसिफाई अपने आप हो जाएगा, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं करने की। तो फिर यहाँ पे मैं क्रॉपिंग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करूँगा कि यहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न को कैसे डाइवर्सिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद में साइंटिफिक यील्ड रिस्क मैनेजमेंट आएगा, सर्टिफिकेशन आएगा। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद फिर FPO की एंट्री होती है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की एंट्री होती है, फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए स्कीम चला दूंगा मैं। तो ये सारे गवर्नमेंट के मेजर्स आ गए। कृषि विकास योजना KVPY, परंपरागत कृषि विकास योजना, ओके। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, बीज अमृत, जीव अमृत, ये सब कुछ करके आ जाएगा। वट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन इरीगेशन सिस्टम इन रिसेंट टाइम्स, मेजर्स बताने जो गवर्नमेंट लिए हैं। तो ठीक है यार, इरीगेशन के चैलेंजेस अपन कैसे लिखते हैं, इरीगेशन चैलेंजेस आते हैं 4E से, किसी भी चीज़ के चैलेंजेस 4E से लिख सकता हूँ मैं। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस इज़ बेसिकली कहाँ तक जा रहा है, एफिशिएंसी कैसा जा रहा है, इकोनॉमी की इकोनॉमी का यूज़ हो रहा है, स्केल कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा, ये सब कुछ। एंड एक E और था एम्प्लॉयमेंट, या फिर मैं भूल गया मैं, एक E जो था, ठीक है, फ्रेमवर्क था, पता नहीं क्या था, बट ठीक है।
तो एग्रीकल्चर जो है 78% वाटर यूज़ कर लेता है, एग्रीकल्चर 85 करता है, इरिगेशन 78 करता है, ठीक है। लेकिन इतना यूज़ करने के बाद भी जो सिर्फ 52% ही हमारा एग्रीकल्चर एरिया जो है इरीगेटेड है, ठीक है, सिर्फ 52% हमारा इरीगेटेड है। आगे चलता हूँ मैं। इंडिया जो है ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है। यहाँ पे चैलेंजेस क्या है मेरे? सबसे पहले तो ओवर एक्सप्लोट होकर ग्राउंड वाटर जो है डिक्रीज़ कर रहा है। देन एफिशिएंसी कम है इसकी। एफिशिएंसी में बोला था कि इंडिया जो है 6 टाइम वाटर यूज़ करता है सेम क्रॉप के लिए जो वर्ल्ड यूज़ कर रहा है। देन क्रॉपिंग पैटर्न के ऊपर बात कर लूँगा मैं हमेशा ही, कि जो है वीट, राइस, शुगर केन, ये 75% एग्रीकल्चर का पानी खा जाते हैं मेरा। वीट, राइस, शुगर केन तीनों ही पानी वाली हैं, ठीक है, वीट, राइस, शुगर केन, ठीक है। उसके बाद फिर जो है एफिशिएंसी हो गया। इफेक्टिवनेस में आता मेरा ये अंडर यूटिलाइज पड़ा है, सिर्फ 7.6% ही मेरा एरिया जो है इरिगेशन में, माइक्रो इरिगेशन में आता है। लैंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग आ जाएगा। पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है, रीजनल इरिगेशन इनइक्वालिटी है, रिक्रूट, ठीक है, मराठवाड़ा, बुंदेलखंड रीजन, ये सब कुछ फेडरल इशूज़ तो हैं ही हैं मेरे पानी को लेके। एवरग्रीन वर्चू एथिक्स मेरा। मेजर क्या लिया गवर्नमेंट ने? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसमें हर खेत को पानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप ये लगाया है। स्प्रिंकलर सिस्टम लगाए हैं। एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट स्कीम, जिसमें इन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बचा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको पूरा करने का दिया है। तभी तो यहाँ पे एक्सेलरेटेड इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम IAIP करने दिया, एक्सेलरेटेड इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम। फिर ग्राउंड वाटर भूजल योजना आ गया। सरफेस वाटर जल शक्ति कैच द रेन आ गया। पूरी वाटरशेड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंडर ही। माइक्रो इरिगेशन फंड जो है नाबार्ड का है, ये मेरे को पता है। कम्युनिटी जो है कम्युनिटी बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल कौन सा था? ककातिया मिशन था तेलंगाना के लिए, ककातिया पानी दे दे मेरे को। और फिर हिवरे बाज़ार था महाराष्ट्र में। मिहिर शाह कमेटी की रिकमेंडेशन को अपहोल्ड कर लूँगा मैं, तो मैं डिमांड बेस वाटर मैनेजमेंट से कमांड बेस वाटर मैनेजमेंट पे चले जाऊँगा, ठीक है। सॉरी, कमांड बेस से डिमांड बेस वाटर मैनेजमेंट पे जाना है मेरे को। चलो फिर। बिटवीन द फील्ड एंड फोर्क लाइज इंडियाज़ लॉन्गेस्ट एंड कॉस्टलीस्ट माइल। तो ये लॉजिस्टिक्स या ट्रांसपोर्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात कर रहा है बेसिकली, जो मेरा डाउन स्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी बात कर रहा है। क्रिटिकली एनालाइज द स्ट्रक्चरल गैप्स इन द स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग दैट ड्राइव द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज। पेरिशेबल की वजह से आएगा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, तो ठीक है, वेट लूजिंग की वजह से आएगा। एंड सजेस्ट मेजर टू ब्रिज देम, ठीक है। इंडिया के पास में लगभग इंडिया हैज़ अबाउट 145 MMT फूड ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी अगेंस्ट 311 फूड स्टोरेज कैपेसिटी, विच मीन्स सिंपली मीन्स कि इंडिया पूरे साल में 74 मिलियन टन तो फूड लॉस कर रहा है। इसके बाद हमने क्या देखा था? 248 मिलियन लोगों को हमने बाहर निकाला था पॉवर्टी से। 110 मिलियन लोगों को हमने जो है वो दे दिया था, उज्ज्वला दे दी थी, ठीक है। 230 मिलियन जो थे वो रिफ्यूजी थे मेरे, ठीक है। फिर कुछ मिलियन, 1 मिलियन और था, 280 290 मिलियन समथिंग करके, वो हंगर वाला, हाँ 290 मिलियन जो थे मेरे हंगर के अंदर थे। इनके अलावा देखो तो मैं वीमेन के कुछ डाटा था, 56% वुमेन किसके अंदर है? जनधन अकाउंट के अंदर है। 56 किसके अंदर है? MG नरेगा के अंदर है। और स्कोर कम करता हूँ तो 43% किसके अंडर है भाई? 43 या 41% मेरी स्टेम में है। फिर 52% वुमेन किसके अंडर थी? 41 मेरी PLFS में भी है, ठीक है। 42% मेरी स्टेम के अंदर है। 53% में 53% जो है मेरी इसमें है, किस में था ये? 53% मुद्रा के अंदर, ठीक है। फिर 56% अपन ने 2 जगह पे देख लिया। 88% इनका इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होता है। 23% इनका चाइल्ड मैरिज होता है, ठीक है। तो ये सब डाटा हो गया, ठीक है। तो 74 मिलियन का हो गया। ओनली अराउंड 47% ऑफ टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है हमारे पास में रखने के लिए स्टोरेज है। कोल्ड स्टोरेज नहीं है पहली बात तो। उसके बाद फिर जो है पेरिशेबल के ऊपर फोकस नहीं है, सिर्फ 11% पेरिशेबल प्रोडक्ट है, उसको हमने स्टोर कर रखा है 11% को, 47% को, ठीक है। देन वेयर हाउस जो है ज्योग्राफिकली रूरल अर्बन का आ जाएगा, यहाँ पे रिक्रूट लगा के देख सकता हूँ मैं, रूरल अर्बन का आ जाएगा 1 पॉइंट। एक इकोसिस्टम से आ जाएगा कि इकोसिस्टम ही हमारा ख़राब है यहाँ पे। C से करप्शन आ सकती है। फिर R से एक मैं भी आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, रूरल अर्बन तो हो गया, R से मेरे को नहीं मिल रहा। U से अर्बनाइजेशन प्रेशर के, यानी कि पॉपुलेशन की डिमांड बढ़ती जा रही है। I से जो है इंडस्ट्री या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। T से ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म, ट्रांसपोर्ट में कोल्ड ट्रांसपोर्ट नहीं है मेरा।
वेज हाउस जोग्राफिकली स्क्रूड है, पंजाब हरियाणा यूपी के अंदर मैक्सिमम लेके बैठे हैं, तो रीजनल इनक्वालिटी आ गई है यहाँ पे। फिर यहाँ पे प्राइमरी लेवल यानी कि जो लोअर लेवल है वही बात है, यहाँ पे तो वैल्यू एडिशन नहीं मिल रहा। फ्रेगमेंटेड सप्लाई चेन, ये हमने 3 कीवर्ड देखे थे, यहाँ पे नहीं है ना, नहीं है। जो मेरी सप्लाई चेन है वो मेरी फ्रेगमेंटेड है यहाँ पे। जो मेरा मार्केट है वो आउट ऑफ एक्सेस है मेरे लिए यहाँ पे। और एक और था टेक तक था मेरे ख्याल से, शायद कुछ तो था कि टेक डिजिटली बैकवर्ड है हम। साइंटिफिक वेयर हाउसिंग अभी भी लिंक नहीं किया नया, जो वो नहीं कर पाए हैं। इन्वेस्टमेंट बोटलनेक, हमारी इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही है। क्लियरेंस इसेंशियल कमोडिटी एक्ट होता है यहाँ पे। अब इसको ब्रिज कैसे करेंगे? सबसे पहले तो डिसेंट्रलाइज मेरे को स्टोरेज बनानी पड़ेगी फार्म्स के पास में। फिर साइंटिफिक वेयर हाउसिंग करनी पड़ेगी, ना कि साइलोस के अंदर। डिजिटल स्टॉक मॉनिटरिंग होनी चाहिए, शांता कुमार कमेटी ने बोला था। प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना को लॉन्च किया मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए कोल्ड चेन के। नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट होनी चाहिए ताकि मैं बैंक क्रेडिट ले सकूँ वहाँ पे। फिर एफपीओ को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, नेचुरल मार्केट एक्सेस दिलवा देगा वो मेरे को वो। अब सप्लाई चेन को अगर मेरे को स्ट्रॉन्ग करना है तो मेरे को वहाँ पे मिडिल मैन को रिमूव करना पड़ेगा। ब्लॉकचेन ट्रेसेबिलिटी, सैटेलाइट बेस्ड क्रॉप एस्टिमेट, ये सब मेरे को फेंक के मारने हैं। देन एग्जामिन द इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रेयरिंग इन इंडिया। ठीक है, तो एनिमल रेयरिंग में एनिमल आएगी। एनिमल में क्या क्या आएगा मेरा? डेयरी आती है, पोल्ट्री आती है, शीप आती है, कैमल आता है, और जाऊँगा तो और भी जाएगा, हैन पोल्ट्री आ जाएगी वो तो। ठीक है, तो ये सब मेरा जो है एनिमल रेयरिंग है। एनिमल रेयरिंग कितना जीबी डालता है? 30%, 31% जो है एग्रीकल्चर जीबी में डालता है मेरा ये वाला। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स अगर मैं देखता हूँ तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले तो वही है कि इनकम एडिशनल इनकम आ गई, इनकम डाइवर्सिटी आ गई, इनकम सिक्योरिटी आ गई। ठीक है, घर वाले को प्रोवाइड हो गया। दूसरा हाई वैल्यू होते हैं कि जो मिल्क है वो अभी भी हाईएस्ट मार्जिनल वैल्यू क्रिएट करके देता है मेरे को। ठीक है, फिर जो है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एंड एक्सपोर्ट पोटेंशियल, कि एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। 195% जो ग्रोथ कर गया था ये लाइव स्टॉक वाला जो भी होगा बीच में। वैल्यू एडिड मीट होता है, हम मीट के अंदर 4th पे हैं, डायरी के अंदर हम 1st पे हैं, एग्स के अंदर 2nd पे हैं। ठीक है, ये सब भी हमारा कंपटीशन है। विमेन सेंट्रिक, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, एम्पावरमेंट, इकोनॉमी। ठीक है, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, ऑब्वियस सी बात है, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, इनकम डाइवर्सिफिकेशन बोल चुका हूँ मैं। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी आ गया, वुमेन सेंट्रिक लाइवलीहुड एसेट। ठीक है, अब यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या है? कंस्ट्रेंट सबसे पहला कंस्ट्रेंट तो ये है कि लो प्रोडक्टिविटी। हमारे यहाँ पे कैटल की प्रोडक्टिविटी लो है काफ़ी, क्योंकि जो यील्ड है वो कम रहता है, बहुत ही 10 गुना कम होता है हमारा मिल्क यील्ड, 10 टाइम्स कम है। ठीक है, न्यूजीलैंड से। फिर फोडर एंड फीड डेफिसिट देखूंगा कि जो फीड की क्वालिटी है मेरी वो ख़राब है। अच्छा, एनिमल की प्रोडक्टिविटी ख़राब होगी, ये होगा। फिर हीट स्ट्रेस से एनिमल होता है, एनिमल के ऊपर डिजीज लग जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स नहीं है इसके एनिमल के अवेलेबल, अपनी भैंस के अकॉर्डिंग सोच ले। फिर जो है यहाँ पे क्लीनलीनेस नहीं है, यहाँ पे अर्बनाइजेशन हो गया तो वहाँ पे उनको रखने के लिए नहीं है वहाँ पे। ठीक है, शेड्स अवेलेबल नहीं है, ये बोल सकता हूँ मैं। फिर विमेन वर्क्स रिमेन अनविजिबल, क्योंकि जो ओनरशिप क्रेडिट वो तो सारा मैन के पास ही लेके बैठे हैं वो। फिर कोल्ड चेन नहीं है मिल्क वगैरह के लिए यहाँ पे। डायरी की जो है एफपीओ का टारगेट करना पड़ेगा मेरे को। अब वे फॉरवर्ड है, तो वे फॉरवर्ड में मेरे पास क्या है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन है मेरे पास, राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है, केसीसी है। ठीक है, और क्या है यहाँ पे? पशुपालन का हो जाएगा, पशु इंश्योरेंस हो जाएगा। ठीक है, वन हेल्थ बेस्ड लाइव स्टॉक सिस्टम है। हरियाणा में पशु का इंश्योरेंस हो जाएगा, है ना। और क्या क्या हो सकता है? राजस्थान के अंदर डिजीज़ का इंश्योरेंस हो जाएगा। और एफपीओ के लिए कुछ बोल सकता हूँ मैं किसी स्टेट में, ये हो गया। डिस्कस द स्कोप एंड सोशो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ टारगेटेड टेक्नोलॉजी मिशन इन बूस्टिंग द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड एंड पल्सेस। वाई हैज़ इंडिया अचीव सेल्फ सफिशेंसी इन सीरियल बट लैग्ड इन क्रिटिकल सेक्टर। तो सबसे पहले मेरे को इसका स्कोप बताना है। स्कोप पे मैं अपन देखा कि 4E से स्कोप निकाल सकता हूँ मैं इसका। सोशो इकोनॉमिक में फिर कुछ सोशो के फैक्टर आएंगे, कुछ इकोनॉमिक के फैक्टर आएंगे। यहाँ पे मेरा एक्सपोर्ट्स वगैरह समथिंग आएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ टारगेटेड टेक्नोलॉजी मिशंस इन बूस्टिंग द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ। टेक्नोलॉजी मिशन कुछ नहीं होता, जो मिशन टेक्नोलॉजी है वो। वाई हैज़ इंडिया अचीव्ड सेल्फ सफिशेंसी इन सीरियल्स बट लैग कर रही है क्रिटिकल सेक्टर्स के अंदर। ठीक है, हमने सीरियल्स में क्यों किया, तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे कंस्टेंट बताने पड़ेंगे कि क्या था कि मैं अभी भी ऑयल फीड नहीं कर रहा, और फिर इनके सोल्यूशन। तो 4 फैक्टर हो गए, इनटू में 4 पॉइंट 16 पॉइंट बन जाएंगे। ठीक है, स्कोप के ऊपर पहला पॉइंट बनता है इकोनॉमी का। हमारी जो इनपुट कॉस्ट है पल्सेस की और ऑयल सीड्स की वो ज़्यादा है, जबकि कंपेरेटिवली जो मार्केट है वो ठीक है। ठीक है, फिर दूसरा इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी आता है। सबसे पहले इकोनॉमी हो गया,
फिर एफिशिएंसी की जो है ये लैंड होल्डिंग ख़राब है तो एफिशिएंसी इतनी नहीं निकलती। फिर इफ़ेक्टिवनेस की जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जैसे एमएसपी है, ये सब कुछ नहीं है हमारे पास में, तो ये भी हो गया। 3 हो गई है। फिर लास्ट में प्रोडक्टिविटी भी बोल सकता हूँ मैं, बट हाँ प्रोडक्टिविटी या यील्ड बोल सकता हूँ कि यील्ड बहुत कम होती है। अभी हमने क्या किया, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल को लॉन्च करा है, जिसने बोला कि हम 2030 तक सेल्फ सफिशिएंट बन जाएंगे। इंडिया जो है 40-50% ही अपना प्रोड्यूस करता है, बाकी 50% अब अपन इम्पोर्ट से मंगाते हैं अपना मस्त एकदम। ये किसने बोलता है, इकोनॉमिक सर्वे ने बोलता भाई मेरे ख्याल से तो। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है पल्सेस का हम। ठीक है, पल्सेस का सबसे ज़्यादा है। ऑयल सीड में मे बी चाइना होगा मे बी। ठीक है, अब यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक सबसे पहले तो फिर क्या है, इकोनॉमी में क्या बोलूँ कि यार इंपोर्ट को ख़त्म कर दूँगा मैं, इंपोर्ट वल्नरेबिलिटी खत्म हो जाएगी मेरी। फिर सोशो इकोनॉमिक पे जाता हूँ तो सोसाइटी के अंदर सोसाइटी फूड खाएगी, फूड पे फिर मेरे को क्वालिटी न्यूट्रिशन वैल्यू मिल जाएगी। काफ़ी प्रोटीन बेस इकोनॉमी चल रहा है अपना, प्रोटीन मार्केट चल रहा है इंडिया में। वैसे प्रोटीन डिफिशिएंसी तो मेरे को दाल इसलिए खानी पड़ेगी, प्रोटीन मिल जाएगा वहाँ पे, हेल्थ प्रोटेक्शन हो जाएगी, हेल्थ सिक्योरिटी, मल्टीप्लायर इफेक्ट हो जाएगा। जो है क्लाइमेट रेजिलियंट है तो जो है फार्मर की इनकम बढ़ जाएगी वहाँ पे। ठीक है, और जो है रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगी, डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगी, ये बोल सकता हूँ मैं। फिर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल है क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, फूड प्राइस को स्टेबल कर देते हैं, तो ये ज़्यादा कुछ वोलेटिलिटी नहीं आएगी मेरे फूड मार्केट में। फिर क्योंकि अभी रिसेंटली इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था फूड मार्केट का ना, जो 2024-16 में हुई थी उसमें। ठीक है, तो अब रूरल एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, ये मेरे को इकोनॉमिक फैक्टर आगे। अब आगे क्या था यहाँ पे, फैक्टर फॉर इंडिया अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी इन सीरियल, बट लाइक क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले तो प्रायोरिटी, विज़न की बात कर सकता हूँ मैं। विज़न में मेरा ग्रीन रिवॉल्यूशन था, सीरियल पे फोकस ज़्यादा था। प्रायोरिटी भी बोल सकता हूँ, प्रायोरिटी में मेरा ऑल सीड नहीं था। फिर यहाँ पे इंसेंटिव दिया मैंने, इंसेंटिव किस में दिया, एमएसपी में दिया। ठीक है, ऊपर से क्या था, जो क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट करनी थी वो मैंने क्लस्टर तो डेवलपमेंट करवा दिए सीरियल्स, बट इनकी क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट नहीं करवा पाया मैं। इरिगेशन नहीं दे पाया, पानी नहीं दे पाया इनपुट के अंदर, सीड नहीं दे पाया मैं, जबकि सीड जो है 60% 40% डिपेंड हमारी प्रोडक्टिविटी को डिसाइड करता है। ठीक है, यील्ड गैप रिमेन लार्ज, R&D इंफ्रास्ट्रक्चर वाज वीकर, कि जो मेरा रिसर्च डेवलपमेंट था वो भी वीक था। ठीक है, इनफॉर्मल लेबर है यहाँ पे। ठीक है, तो उनको जो है सोशल सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा मैं। पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग गैप, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। मीज़र क्या है, अब क्या मेजर्स लेऊंगा मैं टू मेक टेक्नोलॉजी मिशन एफिशिएंट। सबसे पहले तो सीड को मेरे को वो करना पड़ेगा, यहाँ पे टॉलरेंट सीड बनाने पड़ेंगे। ठीक है, हाईली प्रोडक्टिव सीड्स बनाने पड़ेंगे जिनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो इंजीनियरिंग करके। देन प्रोक्योरमेंट अंडर एमएसपी अनाउंस करना पड़ेगा यहाँ पे प्रॉपरली। ये करने के बाद क्या होगा कि जो है इंटरक्रॉपिंग यूज़ करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग यूज़ करना पड़ेगा। मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, आत्मनिर्भर भारत इन पल्सेस। देन क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल, ये तो पता ही है हमको, क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट हो गया। फिर वहाँ पे एग्लोमरेट इकोनॉमी क्रिएट करनी है। उसके बाद फिर क्रॉप पैटर्न को चेंज करना है, इंसेंटिव दूंगा क्रॉप पैटर्न चेंज करने के। फिर जो है प्रोक्योरमेंट में एमएसपी देना है इनको, एमएसपी देने के बाद इनको एफपीओ से कनेक्ट करवाना है ताकि ये एक्सपोर्ट कर पाएँ। हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करना, न्यूट्रिशनल क्वालिटी से प्रोटीन बेस इकोनॉमी चलानी है मेरे को यहाँ पे। फिर जो है मेरे को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से कनेक्ट करवाना है ताकि वो हाई वैल्यू बना पाएँ इसको, और उसके लिए हमारे पास PMFME स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंटरप्राइजेज। ठीक है, PMFMI। छठा सवाल भैया, डिटरमाइन द स्कोप ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। स्कोप पूछा है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, तो वही है 4E के ऊपर मार दूंगा इसको। एलेबोरेट द मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट करने के लिए यहाँ पे क्या है, ये हमने देखा था कि लेबर इंटेंसिव है, तो जो है फॉर्मलाइज कर देगा जॉब्स को। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इसको एक बार स्टेप बाय स्टेप। जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो मेरा एग्रीकल्चर में कितना कंट्रीब्यूशन करता है, 9% का कंट्रीब्यूशन करता है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कंट्रीब्यूशन करता है, कितना करता है, 8% करता है। एक में 8%, एक में 9%। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी। अब आगे चलता हूँ, स्कोप क्या है यहाँ पे। स्कोप सबसे पहले तो इकोनॉमी में यहाँ पे एक्सपोर्ट को कर सकता हूँ मैं, तो मेरे को 4x मिल जाएगा। कैपिटल एक्स जो मेरा वो है डेफिसिट है वो कम हो जाएगा, पहला स्कोप हो गया। दूसरा मेरा इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी देखिए यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास रॉ मटेरियल हर जगह पे अवेलेबल है, तो जो है ये एफिशिएंट हो जाएगा, एफिशिएंसी कर सकता हूँ मैं। फिर इफेक्टिवनेस जो है मेरी, क्योंकि FPOs के थ्रू भी यहाँ पे मैं लिंक कर सकता हूँ, तो इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी वहाँ पे। कोल्ड स्टोरेज चेन वो बढ़ जाएगा, वे नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट बन जाएंगे, तो उससे भी बेनिफिट होगा मेरे को। ठीक है, फिर लास्ट में ई मेरा एम्प्लॉयमेंट बचता है, तो उस एम्प्लॉयमेंट को भी प्रोड्यूस कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है,
एक्सपोर्ट पोटेंशियल इकोनॉमी से आ गया। डोमेस्टिक डिमांड ये मेरा सप्लाई चेन से आ सकता है। डिमांड फॉर पैकेज एंड रेडी टू कुक रेडी टू ईट फूड, ये मेरा डिमांड बढ़ता जा रहा है, ठीक है। डिमांड स्कोप में एक डिमांड भी आएगा, ठीक है। 3ED या 4ED करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, रीजनल स्पेशलाइजेशन, ग्रेट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव ये हो चुका है मेरा। प्रिवेंट पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी, ठीक है। कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा। विमेन का एक पॉइंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। डिसेंट्रलाइज ग्रोथ, डिमांड बेस इकोनॉमी, न्यूट्रिशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन 3E 3D 3E 3E, ठीक है। एक विमेन का आ जाएगा। गवर्नमेंट के मेजर्स क्या होंगे? सबसे पहले तो हमको पता है कृषि किसान संपदा योजना लॉन्च कर रखी है गवर्नमेंट ने। किसान संपदा योजना, यहाँ पे क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं पे लिख रखा है, हाँ, क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पे लैब्स बन रही हैं, फूड टेस्टिंग लैब, ठीक है। बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस बन रहे हैं, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम लिंकेजेस बेसिकली। फिर फूड प्रोसेसिंग फंड, नाबार्ड के अंदर एक फ़ंड होगा। फिर मेगा फूड पार्क, वही क्लस्टर डेवलपमेंट अप्रोच, ठीक है। प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग पार्क, डायरेक्ट जॉब इन प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? प्री कूलिंग, कोल्ड स्टोरेज, फिर यहाँ पे ग्रेडिंग व्रेडिंग भी नहीं है क्या? नहीं है। स्किल एंड सेमी स्किल जॉब्स हो रही हैं। प्रधानमंत्री FME PMFME, ठीक है। 10,000 करोड़ का इसका हमने दिया है। यहाँ पे क्या होगा? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अप्रोच है, तो इसके लिए एक टाइप का ही हम जो है प्रॉपरली वो कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अप्रोच, ठीक है। एंड उसके लिए लोकलाइज वैल्यू चेन एंड अवॉइड वन साइज फिट ऑल पॉलिसी। प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम दिया है हमने यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर, ये भी हमने पढ़ा था। FDI हमने ओपन कर दिया, 100% FDI अलाउड है मेरा फूड के अंदर अब, ठीक है। चैलेंजेस जो अभी भी हैं, सबसे पहले तो वही है कि प्रोसेसिंग लेवल बहुत कम है। इंडिया का जो प्रोसेसिंग लेवल 10% है, कि 65% है USA के अंदर प्रोसेसिंग लेवल, ठीक है। कच्चा भी खाना पड़ेगा हमको, लेकिन हम 90% कच्ची थोड़ी खाते हैं। फिर यहाँ पे लॉजिस्टिक डेफिसिट, कोल्ड चेन ही नहीं है मेरे पास। कोल्ड चेन कितनी है इंडिया के अंदर? 7%, ये जितनी माइक्रो इरिगेशन है उतनी है। फिर क्रेडिट गैप, बहुत कम क्रेडिट गैप है। सेक्टर डोमिनेटेड बाय स्मॉल यूनिट बट एक्सेस टू अफोर्डेबल क्रेडिट, टेक्नोलॉजी एंड वर्किंग कैपिटल रिमेंस वीक। क्वालिटी बैरियर्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर स्किल डेफिसिट, क्योंकि स्किल चाहिएगा। वे फॉरवर्ड क्या है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल डिसेंट्रलाइज कर दो, डिस्ट्रिक्ट लेवल तुम बना दो उसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग, फूड टेस्टिंग एंड पैकेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा दो एट फार्म गेट लेवल। फूड टेस्टिंग वेयर हाउसिंग एट फार्म गेट लेवल, यानी कि विलेज लेवल पे। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप को लिंक करो, तुम विमेन को लिंक करो इसके अंदर, प्रधानमंत्री FME स्कीम के अंदर। मिलेट बेस्ड ऑर्गेनिक GI टैग्ड रीजनल फूड प्रोडक्ट फॉर डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट्स। अब आखिरी सवाल पे जाते हैं। What do you think are the challenges with the fertilizer subsidy regime in India? Measures for re-engineering fertilizer support to process soil, yield and income। 3 प्रोडक्टिविटी, सोयल, इनकम, ठीक है। चैलेंजेस क्या है फर्टिलाइज़र सब्सिडी के ऊपर? सबसे पहले तो जो है डिसप्रपोर्शनेट यूज़ ऑफ यूरिया, ठीक है। 4:1 होना चाहिए, हमारा है 9 3.5 एंड 1 93 35 एंड 10, तो इसको 90 कर दूं अगर मैं, या फिर कितना है 93 33 एंड 9 कर लेते हैं, तो 31 11 3, ठीक है। इसको कर देता हूँ मैं 10 4 1, ठीक है। तो जो एक्चुअली होना चाहिए वो होना चाहिए 4:1, हमारा है 10 4 1, ठीक है। हाँ, बहुत क्लोज कर दिया मैंने, तो बहुत सही है। 10 4 1 है हमारा यूरिया का, यूरिया सेंट्रिक सब्सिडी है। सबसे पहला स्ट्रक्चर तो यही है, जिसकी वजह से क्या होता है फिर नाइट्रोजन डोमिनेंस, यूरिया इज केप्ट आर्टिफिशियली चीप, फॉस्फेटिक आर अंडर न्यूट्रिएंट सब्सिडी एंड दिस फ्रेमवर्क फार्मर ओवर यूज नाइट्रोजन, अंडर यूज फॉस्फोरस, ठीक है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खराब होंगे, मेरी सॉइल की हेल्थ ख़राब हो जाएगी। फिर दूसरा क्या है, हम फर्टिलाइज़र को इंपोर्ट करते हैं। 90% पोटाश हमारा मोरक्को से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे वल्नरेबल हो जाएंगे हम, फिजिकल शॉक लग जाएगा। लो न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी ख़राब है हमारी, ठीक है। एफिशिएंसी इज़ अबाउट ओनली एफिशिएंसी इज़ 40%। हाई फिजिकल बर्डन, क्राउड आउट प्रोडक्टिव एग्री इन्वेस्टमेंट,
तो जो इन्वेस्टमेंट है लार्ज फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है, अब अगर सब्सिडी में ज़्यादा पैसा चला गया तो जो एग्रीकल्चर क्लाइमेट स्मार्ट जो स्टोरेज है एग्रीकल्चर है वो नहीं कर पाऊँगा मैं। करंट फिजिकल ईयर प्रोजेक्टिंग बर्डन ऑफ रीच 3.44 लाख करोड़ ड्यू टू वेस्ट एशिया क्राइसिस। सब्सिडीज़ पुअरली टारगेटेड, ठीक है, ये तो है ही अपना। देन इन्वायरमेंटल एक्सटर्नैलिटी रिमेन अनप्राइज्ड, सोइल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, सोइल डिग्रेडेशन, ग्राउंड वाटर नाइट्रेट पोल्यूशन, यूट्रोफिकेशन, ठीक है, ये हमने देखा था यूपी के अंदर है। लीकेजेस एंड डाइवर्जन कंटिन्यू, अभी भी चीप यूरिया कैन बी डाइवर्टेड टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेज स्मगल्ड अक्रॉस बॉर्डर। नीम गुड यूरिया रिड्यूस डाइवर्जन बट हैज़ नॉट सोल्व द प्राइस बेसिक प्राइस डिस्टोरेशन। मेजर्स क्या दिए यहाँ पे, सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम है सोइल के लिए, ठीक है। ब्रिंग यूरिया ग्रेजुअली अंडर NBS न्यूट्रिएंट बेस सब्सिडी, यूरिया शुड बी इंक्लूडेड इन NBS सिस्टम टू रिड्यूस द आर्टिफिशियल प्राइस गैप। दिस विल पुश फार्मर टुवर्ड बैलेंस फर्टिलाइजेशन रादर देन नाइट्रोजन ओवर यूज। रिवॉर्ड दे देंगे हम स्टेट्स को इंसेंटिव करने के लिए, PM प्रणाम स्कीम्स है यहाँ पे, ठीक है। प्रमोट नेचुरल फार्मिंग, यही पॉइंट बोलने वाला था हम प्रणाम के बाद, तो नेचुरल फार्मिंग करो, क्रॉप रेसिड्यू, बायो फर्टिलाइज़र, जीवामृत, बीजामृत, मल्चिंग, ठीक है, माइक्रो क्रॉपिंग। फिर नैनो स्केल स्मार्ट फर्टिलाइज़र, नैनो एंड स्मार्ट फर्टिलाइज़र्स, हमने नैनो यूरिया बनाया था ICR के साथ में, ठीक है, जिसने बोला था कि यूरिया ने बोला था कि 25 और 50% यूरिया सेविंग एंड यील्ड गेन हो जाता है 8% से इंक्रीज़, ठीक है। अलाइन विद क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, बिल्ड डोमेस्टिक फर्टिलाइज़र्स एंड रॉ मटेरियल ताकि हमको बाहर पे ना बैठना पड़े। प्रीसीजन फर्टिलाइज़र लेके आओ, राइट न्यूट्रिएंट, राइट डोज, राइट प्लेस, राइट टाइम। ड्रोन का यूज़ हो जाएगा, मतलब इसमें सेटेलाइट बेस्ड क्रॉप एडवाइजरी निकलेंगी, AI इनेबल्ड न्यूट्रिएंट मैपिंग होगी। प्रमोट दिस, सेंसर लगाएंगे थ्रू कस्टम हायरिंग सेंटर FPO। द नीड ऑफ आवर इज ग्रेजुअल ट्रांजिशन फ्रॉम दिस टू दिस, अब्रप्ट शिफ्ट विल क्रिएट श्रृंखला प्रोडक्शन शॉक। ये हो जाएगा तो मेरा हो गया ख़त्म।